Good morning, children. Today we will continue the chapter number 13. In this chapter, we will learn about the work. हम लोग इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़ रहे थे. ओके, वी यूज़ द वर्ड वर्क कॉमनली इन एवरीडे लाइफ. हम लोग अपनी डेली लाइफ में वर्क के बारे में वर्क हम लोग यूज़ करते रहते हैं. मतलब वर्क, कोई भी वर्क हम लोग करते रहते हैं. कोई भी काम हम लोग डेली यूज़ में करते रहते हैं. बहुत से काम ऐसे होते हैं. वी मे से वी आर डूइंग वर्क इवन वी आर इफ़ वी आर सिटिंग एंड रीडिंग अ टेक्स्ट बुक. हम लोग कहते हैं कि हम अभी काम कर रहे हैं. जब तक आप बैठ सकते हो, किसी भी टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हो. हाउएवर इन साइंस वर्क इज़ डन ओनली व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. अधिकतर साइंस में क्या होता है कि जब वर्क होता है तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है उसके ऊपर. जब हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तभी किसी वर्क को कर सकते हैं. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क, जब उस पर फोर्स लगाते हैं तभी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क कर सकते हैं. एंड द ऑब्जेक्ट मूव सम डिस्टेंस ड्यू टू दिस फोर्स. और किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ दूर डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे मूव करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द पिक्चर ए बॉय इज़ पुलिंग अ ट्रॉली टू सम डिस्टेंस. इस पिक्चर में क्या है, एक लड़का है जो ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रहा है. ओके, वर्क इज सैड टू बी डन एज अ फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉय एंड द बॉक्स मूव सम डिस्टेंस ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स. मीन्स वर्क में कहा जाता है कि कोई फोर्स हम किसी पे अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. जैसे कि ये बॉय है, ये ट्रॉली को खींच रहा है अपनी तरफ, तो वर्क ये फोर्स लगा रहा है उस ट्रॉली को खींचने में. ओके, तो इस तरह से हमारा वर्क हो रहा है. इन द पिक्चर बी द बॉक्स डज नॉट मूव इन स्पाइट ऑफ द बॉय पुशिंग इट. पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, जो बॉक्स है वो मूव नहीं हो सकता. ओके, बॉय के पुश करने पे वो मूव बॉय के पुश करने पे वो मूव नहीं होता. दस नो वर्क इज स्टार्ट टू बी डन. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि लड़के के पुश करने पे भी वो बॉक्स नहीं हिल सकता है. तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ. वर्क इज़ डन ओनली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट और थिंग मूव सम डिस्टेंस ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स. वर्क तब होता है जब हम उस पर, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, और वो कुछ दूरी पर वहाँ से मूव हो जाए. ओके, नाउ वर्क एंड सिंपल मशीन्स. जो वर्क हम लोग सिंपल मशीन्स के साथ करते हैं वो वर्क कैसे होते हैं. वी कैन डू वर्क विद आवर हैंड्स और वी कैन यूज़ मशीन्स. कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने हाथ से करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मशीन्स के साथ करते हैं. मशीन्स हेल्प अस टू वर्क फास्टर एंड मोर ईजली. मशीन्स क्या करती हैं, हमारे काम को बहुत जल्दी कर देती हैं और बस बहुत आसानी से कर देती हैं. Machines can apply a force, change the direction of the force and increase the speed of the doing work. Machines क्या कर सकती हैं, एक फोर्स अप्लाई करती हैं जिससे कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर देती हैं और उसकी स्पीड को बढ़ा देती हैं. अगर स्पीड बढ़ती है तो हमारा काम क्या होता है, जल्दी हो जाता है. Machines which we use are made up of many parts and are called complex machine. कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो कई पार्ट से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं. ऑल कॉम्प्लेक्स मशीन आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सिंपल मशीन्स. अधिकतर कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती हैं, कुछ एक या एक से अधिक सिंपल मशीन से मिलकर बनती हैं. जैसे कि सिंपल मशीन्स आर 6 बेसिक टाइप्स. सिंपल मशीन जो हैं वो कम से कम 6 टाइप्स की हैं. फर्स्ट इज़ लीवर, सेकेंड इज़ व्हील एंड एक्सल, थर्ड इज़ पुली, फोर्थ इज़ इंसुलिन प्लेन, फिफ्थ इज़ स्क्रू एंड सिक्स इज़ वेज. फर्स्ट इज़ लीवर. लीवर क्या होती है, अ लीवर इज़ यूज टू लिफ्ट और मूव एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग रॉड. लीवर क्या होता है कि किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को उठाने में यूज़ किया जाता है. किसके ज़रिए, एक लॉन्ग रॉड के ज़रिए. एक लॉन्ग रॉड होती है जिसके ज़रिए वो किसी भी भारी सामान को उठा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सी सॉ, सीज़र एंड बॉटल ओपनर. लीवर के हमारे एग्ज़ाम्पल क्या है, सी सॉ,
scissor and bottle opener. Okay, second number is wheel and axle. It is a simple machine where a wheel is attached to a rod called the axle. यह एक सिंपल मशीन है जो कि जहाँ पर व्हील को हम अटैच कर देते हैं रॉड से और उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेल. It helps to lift loads and also to move things, for example car and roller skates. ये क्या करती है, भारी सामान को उठाने में हेल्प करती है, मूव करने में हेल्प करती है. एग्जाम्पल इसका है जैसे कि कार्स और रोलर स्केट्स. ओके. थर्ड इज पुली. पुली इज़ अ रोप, स्ट्रिंग एंड चेन ओवर अ ग्रूव व्हील. पुली एक तरह की रोप है, स्ट्रिंग है, चैन है, जो कि एक ग्रूव व्हील होती है. ओके. द ग्रूव मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर द रोप टू मूव अराउंड व्हील. ग्रूव क्या होती है, ग्रूव्स उसको आसान बनाती है, रस्सी के लिए आसान होती है कि वो चारों तरफ, व्हील के चारों तरफ मूव कर दिया जाता है, मतलब लपेट दिया जाता है. इट हेल्प्स लिफ्ट और लोअर लोड्स एंड टू मूव लोड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. इसके ज़रिए से जो लोअर लोड्स होते हैं उसे उठाया जाता है, मूव किया जाता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंसुलिन प्लेन. इंसुलिन प्लेन क्या होता है, इट इज़ अ फ्लैट, या फ्लैट होता है, स्लैंटिंग सरफेस. इसका सरफेस जो होता है वो स्लैंटिंग होता है, विच कनेक्ट अ लोअर लेवल टू हायर लेवल. जिसको कि हम लोअर लेवल से हायर लेवल तक कनेक्ट कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू मूव हैवी लोड्स. इसके ज़रिए से बहुत भारी भारी लोड्स मूव किए जा सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं. स्क्रू. इट इज़ एन इंसुलिन प्लेन अरेंज in a spiral manner wrapped around a rod. मीन्स एक तरह का ये इंसुलिन प्लेन है जिसमें कि एक स्पायरल मैनर के रूप में एक रॉड में स्प्रिंग टाइप का रैप होता है, जैसे कि स्प्रिंग होती हैं. इट हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स टुगेदर. ये क्या करती है, एक साथ चीज़ों को उठाती है. ओके. नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ watch the video and read the chapter.